दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 के बारे में कि वो 5 राज्य साथियों जहां पर कुछ समय पहले चुनाव हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। असम में कुल 126 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें भाजपा को 82 सीटें, कांग्रेस को 19 सीटें, एजीपी यानी असम गण परिषद को 10 सीटों पर जीत प्राप्त होती है। बीओपीएफ पार्टी को 10 सीटें, इसके अलावा एआईयूडीएफ को 2 सीटें और आरजेआरडी इसको भी 2 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। वहीं साथियों एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत प्राप्त होती है। केरल की बात करें हम तो केरल में 140 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को यानी आईएनसी को 63 सीटें, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी इसको 26 सीटों पर, आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसको 22 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। साथ ही साथियों सीपीआई पार्टी को 8 सीटें यहाँ पर प्राप्त होती है। केरला कांग्रेस की बात करते हैं तो इसको 7 सीटें, आरएसपी को 3 और बीजेपी को भी 3 सीटों पर जीत प्राप्त होती है। आरजेडी को 1, आरएमपीओआई इस पार्टी को 1 सीटें। इसके अलावा निर्दलियों की बात करें साथियों तो निर्दलियों ने यहाँ पर 4 सीटों पर जीत प्राप्त की। पुडुचेरी की बात करें हम तो पुडुचेरी में कुल 30 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस इसको 12 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। डीएमके की बात करें साथियों तो इसको 5 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत प्राप्त होती है। इसके अलावा टीवीके जो कि थलापति विजय की पार्टी है, इसने यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट। इसके अलावा एलजेके, एडीएमके और एनवाईएमके इन तीनों दलों को यहाँ पर 1-1 सीट प्राप्त होती है। वहीं निर्दलीय जो यहाँ पर साथियों 3 सीटों पर जीत प्राप्त करने में कामयाब रहते हैं। तमिलनाडु की बात करें साथियों तो तमिलनाडु में कुल 234 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें टीवीके वही थलापति विजय की जो पार्टी है उसने 108 सीटों पर यहाँ पर जीत प्राप्त की और जो पूरे राजनीतिक विश्लेषक थे उनको यहाँ पर चौंका दिया। डीएमके 59 सीट, एडीएमके 47 सीट और कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु में 5 सीटें प्राप्त होती है। पीएमके की बात करें साथियों तो 4 सीटें और आईयूएमएल 2 सीट, सीपीआई 2 सीट, वीसी के पार्टी 2 सीट और सीपीआईएम इसको भी 2 सीटों पर यहाँ पर जीत प्राप्त होती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर संतोष करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल की बात करें साथियों, यहाँ के भी चुनाव परिणाम काफी चौंकाने वाले रहे हैं और यहाँ पर 294 सीटों पर चुनाव होते हैं। हालांकि फाल्टा जो सीट है साथियों, यहाँ पर पुनर्मतदान करवाया गया था। फाल्टा सीट पर पुनर्मतदान करवाया गया। बंगाल की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटों पर यहाँ पर बड़ी बम्पर जीत प्राप्त होती है और एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 80 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और एजेयूपी को 2 सीटें। इसके अलावा सीपीआईएम को मात्र 1 सीट यहाँ पर मिलती है। नोट आगे हम बात करें साथियों तो जो फाल्टा सीट थी, इस फाल्टा सीट पर मतगणना में गड़बड़ी के चलते दोबारा से 21 मई को चुनाव करवाए गए थे। तो ये आपको साथियों ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। हमारी ये क्लास आपके लिए रेट 3rd ग्रेड मेंस, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।